के लिए लब्बैक या रसूलल्लाह नारों के बीच मुंबई की सड़कों पर लाखों मुसलमानों का जनसैलाब आ उतरा है दोस्तों। और ये क्यों हो रहा है जानते हैं? क्योंकि एक शैतान जिसका नाम रामगिरी है, उसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर एमआईएम के नेता, जी हाँ दोस्तों, कान खोलकर सुन लीजिए, एमआईएम के नेता पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर आपने रामगिरी महाराज के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो हम मुंबई की तरफ कूच करेंगे, उसके बाद दिखा देंगे कि शक्ति प्रदर्शन किसे कहते हैं। औरंगाबाद से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और उसके पार्टी एमआईएम पर लगातार हम और आप आरोप लगाते हैं ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम है। और आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान की बात जब आई तो सामने कौन आया? वही बीजेपी की बी टीम के लोग, जिसे हम लोग दिन रात ये कहते हैं कि ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। और आज मुंबई की सड़कों को मुसलमानों से भर दिया सिर्फ एक इम्तियाज जलील ने। किसके लिए? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन फिर भी हम बीजेपी की बी टीम कहते हैं इनको और कहते हैं कि ये लोग कौम की दलाली करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर कौम के उन दलालों को शर्म आनी चाहिए जो कौम के दलाल मुसलमान होने के नाते मुसलमानों से वोट लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी आवाज बनेंगे। लेकिन जब हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान की बात आती है तब भी इनकी जुबान नहीं खुलती है। उस वक्त भी जुबान किसकी खुलती है? एमआईएम के नेताओं की। तो क्यों ना हम एमआईएम की बात करें और क्यों ना हम एमआईएम के समर्थन में वीडियोस बनाएं दोस्तों, बताइए आप जरा। कहने को तो मुसलमानों का जान और माल हर चीज हमारे नबी पर कुर्बान है, लेकिन जब उनके शान की बात आती है तो कौन सामने आता है? क्या वो कौम के दलाल सामने आते हैं जो कौम के नाम पर वोट लेकर सांसद विधायक बनते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर दलाली करते हैं? क्या आज भी हम उनका साथ देंगे दोस्तों? पहचान लीजिए अपने रहनुमा को, पहचान लीजिए अपने कायद को, पहचान लीजिए कौन आपकी आवाज है। और हाँ, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये तो छोटे नेता के कहने पर है दोस्तों। जरा सोचिए कि इम्तियाज जलील साहब के कहने पर लाखों मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं, तो सोचिए अगर ओवैसी साहब ने अगर गलती से कह दिया कि मुसलमानों आ जाओ सड़कों पर, तो फिर क्या होगा, क्या नज़ारा होगा? जरा सोचिए दोस्तों। लेकिन अफसोस की बात है कि हम और आप उन्हें ही बीजेपी की बी टीम कहते हैं और उनको ही पानी पी पी कर कोसते हैं। जब भी हमारे कौम की बात आती है, हमारे अपनों की बात आती है, हमारे इज्जत और आबरू की बात आती है, हमारे जानो माल की बात आती है, तो सबसे पहले कौन खड़ा होता है? बताइए। एमआईएम, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता। लेकिन जब चुनाव आता है तो हम और आप उन्हीं को बीजेपी की बी टीम कह करके दिन रात उन्हें कोसते हैं, दिन रात बीजेपी की बी टीम कहते हैं। और आज भी जान लीजिए दोस्तों, जब बात आई हमारे हुजूर पर, हमारे नबी पर, तो कौन सामने है? किसने मुंबई की सड़कों को भर दिया और ये कह दिया, ये दिखा दिया कि हम हर चीज़ तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकते हैं। और हाँ, जरा इस वीडियो को शेयर करके कौम के उन दलालों तक पहुंचाइए जो कौम के दलाल ये कहते थे कि अरे एमआईएम अगर जीत भी गई, अगर एमआईएम के एक दो विधायक बन भी गए, एक दो सांसद बन भी गए, तो वो क्या कर लेगा? आप जानते हैं ना, कौम के दलाल ये बात भी कहते हैं कि अगर मुसलमान के नाम पर वो लोग जीत भी गए तो क्या कर लेंगे, एक दो विधायक लेकर, एक दो सांसद लेके। उन कौम के दलालों को बता दीजिए कि एक इम्तियाज जलील के कहने पर आज लाखों मुसलमान एक सफ में खड़े हो गए हैं। तो सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी या उनके दीगर विधायक, दीगर नेता ने अगर आह्वान कर दिया, अगर बुलावा कर दिया, तो क्या मुंबई के किसी भी कोने में पैर रखने की भी जगह मिलेगी? आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। इस भीड़ को देख करके, ये भीड़ जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से मुंबई के लिए कूच की है, दिन भर सफर करने के बाद शाम में ये काफिला मुंबई आ पहुंचा है। और मुंबई का ये नज़ारा है दोस्तों, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि एक इम्तियाज जलील आज सड़क पर आ उतरा है हमारे नबी की शान को बचाने के लिए। इसके पीछे हम तमाम मुसलमानों को खड़ा रहना चाहिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।